स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। रात गहरी थी। मुंबई पुणे हाईवे पर सन्नाटा छाया हुआ था और घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। आसमान में बादल चांद को ढके हुए थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी। रोहन, एक 35 साल का ट्रैवल ब्लॉगर, अपनी चमचमाती काली जीप में तेजी से ड्राइव कर रहा था। वह मुंबई से पुणे जा रहा था, एक नई एडवेंचर ट्रिप के लिए जिसे वह अपने ब्लॉग और यूट्यूब चैनल पर शेयर करने वाला था। उसका कैमरा, लैपटॉप और ट्रैवल बैग पीछे की सीट पर रखे थे। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, रात कली एक ख्वाब में आई, जो रात के सन्नाटे में और भी रहस्यमयी लग रहा था। रोहन थका हुआ था, उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन रात की ड्राइव का रोमांच उसे जगा रहा था। रात में हाईवे का मजा ही अलग है, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तभी उसकी जीप की हेडलाइट्स में एक साया उभरा। सड़क के किनारे एक तीखे मोड़ पर एक औरत खड़ी थी। वह जवान थी, लंबी और बेहद आकर्षक। उसने नीली जीन्स और टाइट ब्लैक टॉप पहना था जो उसके सुडौल शरीर को उभार रहा था। उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा इतना सुंदर था कि रोहन की सांसें थम गईं। वह हिचहैक का इशारा कर रही थी। उसका एक हाथ उठा हुआ था और चेहरे पर एक मोहक मुस्कान। रोहन हिचकिचाया। इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर एक अकेली औरत, उसने सोचा। कहीं कोई खतरा तो नहीं, लेकिन उसकी मानवता ने उसे रोकने के लिए मजबूर किया। उसने जीप धीमी की और खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा संदेह था। औरत ने एक मधुर रेशमी आवाज में जवाब दिया, पुणे की तरफ, मेरी बाइक खराब हो गई। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, एक गहरी सम्मोहक लय जो रोहन को खींच रही थी। उसने दरवाजा खोला। बैठो, उसने कहा, अपनी आंखें उसकी ओर टिकाए हुए। औरत चुपचाप सामने की सीट पर बैठ गई। उसने अपना नाम बताया, अनन्या। करीब से वह और भी हॉट लग रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी, होंठ गुलाबी और आंखें गहरी, जैसे उनमें कोई अनकहा रहस्य छिपा हो। उसकी जीन्स और टॉप उसके परफेक्ट फिगर को और उभार रहे थे। पतली कमर, भरी छाती और एक आकर्षण जो रोहन को बेचैन कर रहा था। इतनी रात को अकेली। रोहन ने बात शुरू करने की कोशिश की। उसकी नजरें बार बार अनन्या की ओर जा रही थीं। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं रात की बच्ची हूं, रात में जीती हूं। उसकी बातों में एक रहस्यमयी आकर्षण था। रोहन ने रेडियो की आवाज थोड़ी तेज की। गाना अब दिल के टुकड़े टुकड़े करके बजा, जो माहौल को और रोमांटिक बना रहा था। अनन्या ने अपना हाथ रोहन के कंधे पर रखा। तुम्हारी आंखें बोल्ड हैं, उसने कहा। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम तो पूरी की पूरी बोल्ड हो, उसने हंसते हुए जवाब दिया। अनन्या की हंसी गूंज गई, मधुर, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी ठंडक लिए हुए। जीप तेजी से हाईवे पर भाग रही थी। अनन्या की मौजूदगी माहौल को गर्म कर रही थी। उसकी खुशबू, जंगली फूलों और गीली मिट्टी का मिश्रण रोहन के होश उड़ा रही थी। उसने अपनी जीप की स्पीड थोड़ी कम की ताकि अनन्या के साथ बात कर सके। तुम क्या करती हो? रोहन ने पूछा। उसकी नजरें अनन्या के चेहरे पर टिकी थीं। मैं एक ट्रैवलर हूं, रात के रास्तों की सैर करती हूं, अनन्या ने जवाब दिया। उसका हाथ अब रोहन की जांघ पर था। उसका स्पर्श हल्का था लेकिन इलेक्ट्रिक। रोहन का शरीर गर्म हो रहा था। तुम बहुत बोल्ड हो, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा उत्साह था। अनन्या ने अपना चेहरा रोहन के करीब किया। तुम्हें पसंद है, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें रोहन के गाल पर लग रही थीं। जीप का माहौल अब तनावपूर्ण और रोमांचक हो गया था। रोहन ने जीप सड़क के किनारे रोकी। चारों तरफ जंगल था और सन्नाटा इतना गहरा कि जीप का इंजन भी जोर से सुनाई दे रहा था। अनन्या ने रोहन को किस किया, एक गहरा, पैशनेट किस। उसके होंठ नरम थे, जीभ गर्म और उसका शरीर रोहन के खिलाफ दब रहा था। रोहन ने उसके टॉप के नीचे हाथ डाला। अनन्या की त्वचा मुलायम थी और वह हल्के से सिसकारी। और करो, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वे बैक सीट पर चले गए। अनन्या ने रोहन की शर्ट उतारी। उसकी उंगलियां उसके सीने पर नाच रही थीं। रोहन ने उसकी जीन्स का बटन खोला और उसका टॉप ऊपर उठाया। अनन्या का शरीर परफेक्ट था,
चिकनी त्वचा, सुडॉल कर्व्स और एक आकर्षण जो रोहन को पूरी तरह खींच रहा था। वह ऊपर थी। उसके लंबे बाल रोहन के चेहरे पर गिर रहे थे। तुम्हारी आंखें चमक रही हैं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में मस्ती थी। अनन्या हंसी। रात की चमक है, उसने जवाब दिया। उनका मिलन तीव्र था, पैशन और आकर्षण से भरा। अनन्या ने रोहन के कंधे पर हल्का सा कांटा, दर्द भरा लेकिन मजेदार। तुम वाइल्ड हो, रोहन ने हंसते हुए कहा। अनन्या की आंखें चमकीं, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमयी था। सुबह होने से पहले वे फिर सड़क पर थे। अनन्या चुप थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी सेक्सी थी। रोहन को थकान महसूस हो रही थी, लेकिन वह खुश था। उसने गले पर हाथ फेरा। वहां हल्का सा दर्द था, जैसे काटने का निशान। शायद जोर से काट लिया, उसने सोचा। तुम कहां उतरोगी, उसने पूछा। अनन्या ने कहा, बस थोड़ी दूर, एक पुराना पुल आएगा वहीं। हाईवे पर रोहन की जीप तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसका शरीर अब थोड़ा भारी लग रहा था। अनन्या की मौजूदगी अब उतनी रोमांचक नहीं, बल्कि कुछ असहज करने वाली लग रही थी। उसकी चुप्पी में एक अजीब सा दबाव था और उसकी आंखें बार बार रोहन की ओर देख रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तौल रहा हो। रोहन ने रेडियो चालू किया ताकि माहौल हल्का हो, लेकिन गाना अब डरावना लग रहा था। रात का नशा अब भी आंख से गया नहीं। उसने अनन्या की ओर देखा। उसकी मुस्कान अब भी थी, लेकिन उसमें अब मधुरता कम और कुछ रहस्यमय ज्यादा था। करीब आधे घंटे बाद हाईवे पर एक पुराना पत्थर का पुल दिखाई दिया। यह पुराना था, इसकी रेलिंग पर जंग लगी थी और नीचे बहने वाली नदी अब सूख चुकी थी। आसपास घना जंगल था और कोहरा धीरे धीरे सड़क पर फैल रहा था। रोहन ने जीप धीमी की और साइड में रोकी। यहां, उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा संदेह था। अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया। हां, यहीं। उसकी आवाज अब ठंडी थी, जैसे हवा में बर्फ घुल गई हो। रोहन ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब भी सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लाल जैसे खून। तुम अकेली यहां क्या करोगी, रोहन ने पूछा। उसका मन बेचैन हो रहा था। आसपास कोई घर, ढाबा या गाड़ी नहीं थी, सिर्फ जंगल और सन्नाटा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ की हूं रोहन, ये मेरा घर है। उसकी हंसी में अब मासूमियत नहीं थी। यह एक ऐसी हंसी थी जो रीढ़ में सिहरन पैदा करती थी। वह जीप से उतर गई। रोहन ने भी दरवाजा खोला और बाहर निकला। रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसने कहा, लेकिन अनन्या ने उसकी ओर मुड़कर देखा। नहीं, तुमने बहुत किया, अब जाओ। उसने फिर से मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसके होंठों पर एक अजीब सी लालिमा थी। रोहन ने उसे एक आखिरी बार किस करने की कोशिश की। अनन्या ने उसे पास आने दिया, लेकिन जब उनके होंठ मिले, रोहन को उसके होंठ ठंडे लगे, बर्फ जैसे। उसने पीछे हटकर देखा। अनन्या की आंखें अब और चमक रही थीं। रोहन ने अपने गले पर हाथ फेरा। वहां काटने का निशान था, जो अब जल रहा था। यह क्या है, उसने पूछा। उसकी आवाज में डर था। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पुल की ओर चलने लगी और फिर कोहरे में गायब हो गई। रोहन ने उसे पुकारा, अनन्या, लेकिन सिर्फ उसकी हंसी की गूंज लौटी। रोहन वापस जीप में बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद मैं थक गया हूं, उसने खुद को समझाया, लेकिन गले का निशान अब और दर्द दे रहा था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसके गले पर 2 छोटे छोटे छेद थे और हल्का सा खून रिस रहा था। उसका सिर चकराने लगा। उसने जीप स्टार्ट की और तेजी से चल पड़ा। कुछ किलोमीटर बाद एक ढाबा दिखा, पुराना लेकिन रोशनी से भरा। वहां कुछ ट्रक खड़े थे और अंदर लोग चाय पी रहे थे। रोहन ने जीप रोकी और अंदर गया। ढाबे का माहौल गर्म था, लेकिन रोहन को ठंड लग रही थी। उसने चाय ऑर्डर की और एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक अधेड़ उम्र का ट्रक ड्राइवर उसके पास आया। साहब, आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। रोहन के गले पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह निशान, आप उस औरत के साथ थे? रोहन ने हैरानी से पूछा। कौन? अनन्या, ड्राइवर ने घबराते हुए कहा। अनन्या, हाईवे की चुड़ैल। कई साल पहले इस पुल पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह जवान थी, सुंदर, लेकिन अब वह रात को भटकती है, पुरुषों को लुभाती है। उनके साथ वह रुक गया, उनका जीवन चूस लेती है। रोहन ने हंसने की कोशिश की,
यह सब बकवास है, मैंने उसे अभी अभी छोड़ा। लेकिन ड्राइवर गंभीर था। साहब, सावधान रहना, कई ड्राइवर गायब हो चुके हैं। रोहन ने अपने गले पर फिर से हाथ फेरा। निशान अब और गहरा लग रहा था। उसने ढाबे के शीशे में अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। तभी शीशे में उसे एक और परछाई दिखी, अनन्या की। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। रोहन ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसने चाय खत्म की और जल्दी से जीप की ओर गया। ड्राइवर ने पीछे से पुकारा, रात को अकेले मत ड्राइव करना। लेकिन रोहन का मन अब बेचैन था। उसने जीप स्टार्ट की और तेजी से पुणे की ओर बढ़ा। लेकिन उसका शरीर कमजोर हो रहा था और उसकी आंखें भारी। अनन्या की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। रोहन ने जीप को पूरी रफ्तार से भगाया, लेकिन उसका शरीर अब भारी हो रहा था। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं और गले का निशान जल रहा था। उसने रियरव्यू मिरर में देखा और उसकी सांसें थम गईं। अनन्या पीछे की सीट पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। तुम? रोहन चीखा। तुम मेरे हो? अनन्या ने कहा। उसकी आवाज अब ठंडी और भयानक थी। उसका चेहरा बदल रहा था, पीला, बेजान, और उसके दांत लंबे हो गए जैसे नुकीले खंजर। तुम सक्सुबस हो? रोहन ने डर से पूछा। अनन्या हंसी। हाँ, मैं जीवन चूसती हूं। तुमने मुझे प्यार दिया, अब मैं तुम्हारा जीवन लूंगी। रोहन ने जीप रोकी और बाहर भागा। जंगल में अंधेरा था और ठंडी हवा उसकी त्वचा को चीर रही थी। अनन्या पीछे थी, उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। तुम नहीं भाग सकते, उसने कहा। रोहन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और सूखे पत्तों को जलाने की कोशिश की। आग भड़की। अनन्या चीखी और पीछे हटी। रोहन जीप की ओर भागा और स्टार्ट की। अनन्या बाहर थी, उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। रोहन ने जीप को पूरी रफ्तार से भगाया। उसका शरीर कमजोर हो रहा था और गले का निशान अब खून रिस रहा था। वह एक और ढाबे पर रुका। वहां कुछ लोग थे, ट्रक ड्राइवर, एक बूढ़ा ढाबा मालिक। मदद! रोहन चीखा। लोग दौड़े। उसने अनन्या की कहानी बताई। बूढ़े मालिक ने कहा, वह हाईवे की सक्सुबस है, कई सालों से वह यहां भटकती है। रोहन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसका खून कम है, गले का निशान गहरा था। रोहन बच गया, लेकिन रातें अब डरावनी हैं। उसे लगता है कि अनन्या उसे बुला रही है, आओ मेरी जान। वह अब रात को हाईवे पर नहीं निकलता। लोग कहते हैं कि अनन्या अब भी उस हाईवे पर भटकती है, अपनी अगली शिकार की तलाश में।